हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम पाइथन पर वर्क कर रहे थे, तो पाइथन पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम चलाना भी सीख लिया है। अब हम पाइथन पर क्या होता है कि आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है या कुछ चीज़ सीखनी है, नहीं कोई नया वैसे तो मैं सारे कीवर्ड आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन कोई नया कीवर्ड आया, आपको उसके बारे में सीखना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पाइथन से भी आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन से कैसे सीख सकते हैं? पाइथन से सीखने के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं हेल्प। जैसे आप कोई भी जब एप्लीकेशन चलाते हैं तो आप हेल्प के थ्रू काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं ना, तो यहाँ पाइथन के थ्रू में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहले खोलते हैं पाइथन की आईडी। ये रही हमारी आईडी, ये लीजिए। ये देखिए, सिस्टम भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा था, एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, स्लो हो गया काफ़ी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ देखो, एक खुल गई, दो खुल गई अब एक साथ। ठीक है, एक को बंद कर देते हैं। तो ये रही आपकी आईडी। ठीक है, अब इसने देखो दे भी रखा है कि कुछ चीज़ों को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, ये कह रहा है हेल्प टाइप कर दो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आप देखो मैंने यहाँ कैपिटल टाइप किया है। तो पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, नहीं होती है? बताओ, होती है नहीं होती है? एक्चुअली हेल्प के आगे मुझे ब्रैकेट टाइप करने हैं, अब भी नहीं चल रही। इसका मतलब पाइथन जो है केस सेंसिटिव होती है। अगर मैं स्मॉल में टाइप करूं तो देखो आ गया फॉर टाइप। अब इसने देखो, जैसे मैंने स्मॉल में टाइप किया है, इसने दे दिया टाइप हेल्प और ब्रेसेस फॉर इंटरेक्टिव हेल्प, अगर आपको प्रॉपर हेल्प चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हेल्प और मैंने ये ब्रेसेस लगाए और मैंने किया एंटर। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गई आपकी हेल्प। ठीक है, वेलकम टू पाइथन 3 हेल्प यूटिलिटी। ठीक है, और ये इसने हेल्प में आपको कैसे कैसे करना है, तो हेल्प का ऑप्शन आपका ओपन हो गया। अब आपको हेल्प में को किस टॉपिक पर हम चाहते हैं कि जितने भी टॉपिक पर हेल्प है वो सारे दिखाए, तो मैंने यहाँ टाइप किया टॉपिक्स, एंटर। तो ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज़ों की पाइथन किस किस टॉपिक पर हेल्प देता है वो सारे यहाँ लिख के आ गए। देखो, ये जो इधर अगर कट रहा है तो वो इधर आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे मैं कुछ लिखूं, मैंने यहाँ लिखा, कोई टॉपिक ले लेते हैं, हमने यहाँ लिखा, इसमें से कोई टॉपिक उठाए, हमने लिखा, अगर हम एक टॉपिक उठाएं मोड फंक्शंस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा फंक्शंस। ठीक है, और मैंने यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, फंक्शंस पे नहीं है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग एफ 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 है तो फंक्शंस। अच्छा, कैपिटल में ही लिखें, इसका मतलब फंक्शंस कैपिटल में लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय, ये आ गया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय पाइथन डेफिनेशन। द ओनली ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन ऑब्जेक्ट इज टू कॉल इट फंक, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप दे सकते हैं। दे आर रियली 2 फ्लेवर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन के बारे में आपको यहाँ डिटेल में बता दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ और टाइप करके देखते हैं। जैसे
अगर फंक्शन में हम लिखें, हेल्प में लिखें प्रिंट, तो प्रिंट जो है हमारा स्मॉल होता है। प्रिंट आपने यूज किया एक फंक्शन, प्रिंट के बारे में देखो ये आ गया। प्रिंट में आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, स्टार लगा हुआ यानी कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते। सैप इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है। अब ये सैप क्या है ये आगे जब मैं आपको प्रिंट पढ़ाऊंगी तो उसमें पढ़ाऊंगी। एंड में स्लैश एन लिखा, प्रिंट की जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी। अभी हम हेल्प का यूज देख रहे हैं, तो हेल्प को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट ये हो गया, ठीक। अब ये तो हो गई आपकी नॉर्मल हेल्प। इसे बंद करने के लिए आपको क्या लिखना है, बंद करने के लिए आप लिखो एग्जिट लिखते हैं, और सॉरी डबल एक्स हो गया, एग्जिट एंड, ठीक है। तो एग्जिट लिखते ही आप हेल्प से बाहर आ गए। अच्छा, अगर आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पे हेल्प देखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हेल्प लिखो और ब्रैकेट लगाओ और यहाँ लिख दो प्रिंट और ब्रैकेट एंटर, ठीक है। इस तरीके से भी आप हेल्प देख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया हेल्प देखने का, ठीक है। तो ये होती है हेल्प। इस तरीके से आप हेल्प जो है पाइथन में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमें पाइथन के बारे में देखना है, पाइथन से रिलेटेड, तो एक ये देखो बेटा, ये भी यहाँ पर भी एक हेल्प लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप या तो F1 प्रेस करके पाइथन डॉक्स देख सकते हो, ठीक है, जिसके भी आपको देखने हो। आईडी अबाउट आइडियली हेल्प देखनी है, आइडियली के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं पाइथन के। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो, ये देखो, ये आपकी पाइथन की हेल्प खुलकर आ गई। व्हाट इज पाइथन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। यहाँ से आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पढ़ना है, आप यहाँ क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो एक ये शॉर्टकट भी है अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल आपको पाइथन चलाना सीखना है, नहीं तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको सीखना हो तो पाइथन ट्यूटोरियल जो भी आप पाइथन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो मैं आपको सिखाऊंगी ही, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ सिखाऊंगी ही, ठीक। इसको आप क्लोज करके वापस आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपने देख लिया, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन देख ली। तो ये होती हैं पाइथन में हेल्प, ठीक है। ये है आपका टॉपिक पाइथन का हेल्प, ठीक है। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, पाइथन आपको हर तरह की हेल्प जो है प्रोवाइड करा देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेल्प, और मैंने अभी तक प्रिंट फंक्शन ही यूज किया है, ठीक है। और कुछ टॉपिक जो थे, क्या टॉपिक दिखाए थे, ठीक है। चलो जैसे फ्लोट पर देखते हैं, फ्लोट पर नहीं, नन पर देखते हैं, NONE, ये एक नया वर्ड है आप सबके लिए। तो कैप्स हमने ऑन किया, NONE, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस किया। क्या कह रहा है, नेम एरर, नेम नन इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नन, वो छोटे वाला नन देख के देते हैं डालकर। हमने यहाँ लिखा हेल्प और ब्रैकेट लगाया, कैप्स ऑफ किया, NONE, हाँ नन, इसका मतलब नन होता है कुछ। अब ये क्या कह रहा है, ट्रैक बैक मोसेस एंड कॉल मॉड्यूल, नेम हेल्प इज, ओह हेल्प कैपिटल में लिख दिया था, हेल्प स्मॉल में लिखना है, और नन का एक कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे, एंटर, ठीक है। तो देखो नन के बारे में इसने डिटेल में हेल्प जो है हमें दिखा दी। नन टाइप क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेथड डिफाइन, ये आपका नन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब हम नन को पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है हेल्प। ऐसे हम हेल्प को देख सकते हैं किसमें, पाइथन में जाकर। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से टॉपिक सर्च कर सकते हैं, कोई टॉपिक सर्च करना हो, बेसिक वैसे मैं आपको सिखा ही रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका पाइथन। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो
कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन बच्चे मैंने देखा है कि देख रहे हैं, लेकिन 10% बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर, बच्चे देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में वीडियोस देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप अभी भी अगर आप चाहते हो कि मैं पाइथन ना पढ़ाकर जावा पढ़ाऊँ, तो अगर आपको लग रहा है कि पाइथन की जगह हमें जावा पढ़नी चाहिए, तो आप जावा के लिए भी मैसेज डाल सकते हो। आप जो पढ़ना चाहते हो वो मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आई तो मैं शायद टॉपिक चेंज भी कर दूं, क्योंकि पाइथन जो है काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, तो इसको जिन्होंने C++ पढ़ ली है वो शायद इजीली खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे डायरेक्ट पाइथन सीखना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।